हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अभी मैंने ड्रग थेरेपी फॉर शॉक शुरू किया था, लेकिन कुछ बच्चे थोड़ा लेट से ज्वाइन किए, तो अगेन मैं शुरू से एकदम फुल एनर्जी के साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप लोग भी सुनिएगा। अच्छा, पेशेंट को शॉक में जाने का मतलब क्या होता है, देन आप समझेंगे उसके लिए कौन कौन से ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। पेशेंट शॉक में चला गया, शॉक का मतलब क्या होता है? तो शॉक का मतलब सीधे सीधे तौर पर यह है कि आपका जो ब्लड का परफ्यूजन रेट है, यानी रक्त का प्रवाह आपके बॉडी टिश्यूज तक कम हो गया है ना। अब कम होने की वजह से बीपी कम होना, हाइपोटेंशन हो सकता है, पल्स का कमजोर होना भी ये सब कारण हो सकता है, जिस वजह या फिर रैपिड हार्ट रेट हो जाना, इस वजह से शॉक में जा सकता है पेशेंट। देन पेशेंट कन्फ्यूजन, भ्रम की स्थिति में जाता है या तो गिर जाता है, कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, बेहोश हो जाता है। तो वैसे कंडीशन में कौन कौन से दवाएं चलती हैं उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ये फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 है, जिसका पार्ट 6 आज मैं करा रहा हूँ। ये टॉपिक है ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम चैप्टर है। इसका टॉपिक का नाम है ड्रग थेरेपी फॉर शॉक। अगर सिलेबस की बात करें तो लास्ट टॉपिक है, ठीक है। ड्रग थेरेपी फॉर शॉक, पहले हम लोग शॉक समझेंगे। शॉक क्या है? शॉक एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें ब्लड परफ्यूजन टू द टिश्यूज डिक्रीजेज, यानी टिश्यूज तक, जो ब्लड बॉडी टिश्यूज हैं वहां तक ब्लड परफ्यूजन का मतलब है रक्त का प्रवाह, रक्त सही मात्रा में नहीं पहुंच पाता है, जिससे कि वहां पे सेलुलर इंजरी होती है। एंड इनएडिक्वेट टिश्यू फंक्शन, जैसे कि टिश्यू सही से काम नहीं कर पाते, ठीक है। हाँ, तो शॉक एक चिकित्सीय स्थिति है, यानी एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें शरीर के ऊतकों तक रक्त का प्रवाह यानी ब्लड परफ्यूजन कम हो जाता है, जिसके कारण कोशिकाओं का नुकसान, सेल इंजरी होता है और ऊतकों का कार्य ठीक से नहीं हो पाता है, जिससे टिश्यू सही से वर्क नहीं कर पाते। राइट। कह रहा इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें रैपिड हार्ट रेट, बहुत ज़्यादा हार्ट रेट हो जाता है, हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर, बीपी कम हो जाते हैं, वीक पल्स कमजोर हो जाता है, एंड साइन ऑफ पुअर एंड ऑर्गन परफ्यूजन, यानी कि ऑर्गन के एंड तक सही से ब्लड परफ्यूजन नहीं हो पाता, जिससे कि लो यूरिन आउटपुट और यूरिन आउटपुट कम हो जाते हैं, कन्फ्यूजन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलता है। कह रहे देखो हिंदी में, यह एक जीवन घातक यानी लाइफ थ्रेटनिंग स्थिति है जिसकी पहचान निम्न लक्षणों से होती है। शॉक का कैसे पहचान करोगे? तो हृदय गति रैपिड हो जाता है, बहुत तेज हो जाता है, या फिर आपका निम्न रक्तचाप यानी लो ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट शॉक में जा सकता है। कमजोर नाड़ी यानी कि पल्स वीक हो जाते हैं, एंड अंगों तक रक्त की कमी यानी पुअर एंड ऑर्गन परफ्यूजन, यानी कि ऑर्गन के एंड तक नहीं ब्लड जा पा रहा है, जिससे पेशाब की मात्रा कम होना यानी यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, भ्रम की स्थिति, कन्फ्यूजन, एंड बेहोशी या चेतना का लोप यानी कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है, अचानक से पेशेंट गिर जाएगा, तो उस कंडीशन को शॉक कहा जाता है। अब कौन कौन से ड्रग्स, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एम्प्लॉयड इन शॉक। तो शॉक में हम लोग इमरजेंसी ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। इमरजेंसी इंजेक्शन क्या है? एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। यस, तो यहाँ पे हम सिंपैथोमिमेटिक एमाइंस का इस्तेमाल करेंगे। सिंपैथोमिमेटिक एमाइंस मतलब, सिंपैथोमिमेटिक यानी आपके बॉडी के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब क्या हुआ? जो आपके बॉडी का इमरजेंसी सिचुएशन के लिए एक्टिवेट करेगा। एड्रेनर्जिक ड्रग्स जैसे एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, डोपामिन, जैसे बीपी को, जो बीपी कम हुआ था उसको बीपी को मेंटेन करेगा। डोबिटामाइन, क्या कहते हैं, मेट्रामिनोल, ये सब हो जाते हैं। आइसोप्रिनालानिन है ना, आइसोप्रिनेलानिन, ये सब ड्रग हो जाते हैं। एक ही ड्रग दो बार लिखा गया है, कोई बात नहीं, है ना। तो एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ये सब ड्रग वगैरह यूज होता है। फिर है अल्फा एडिनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स। कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, जैसे फिनॉक्सीबेंजामाइन, एनफेंटोलामाइन। कुछ ऐसे ड्रग जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इस्तेमाल होते हैं। कुछ ऑक्सीजन दिया जाता है ताकि ऑक्सीजन बॉडी के सेल्स तक पहुंचे, और डेक्स्ट्रन दिया जाता है, ठीक है। अब वन बाय वन वही पढ़ रहे हैं। सिंपैथोमिमेटिक एमाइंस क्या होते हैं? सिंपैथोमिमेटिक एमाइंस, तो सिंपैथोमिमेटिक एमाइंस एक्ट वाया, जैसे इसमें क्या होते हैं सिंपैथोमिमेटिक में, एडिनिन, नॉर एडिनिन, ये कैसे काम करेगा? तो अल्फा रिसेप्टर या बीटा रिसेप्टर के द्वारा। तो एक्चुअली ये क्या करता है, एमाइंस क्या करते हैं, बीटा 1 एडिनो रिसेप्टर इन द हार्ट। आपके हार्ट में बीटा 1 रिसेप्टर होता है। कौन सा होता है? बीटा 1 एडिनो रिसेप्टर होता है।
है ना। तो ये बोल रहा है बीटा 1 और क्या कह रहा है, सिंपैथोमिमेटिक एमाइंस एक्ट वाया बीटा 1 रिसेप्टर इन द हार्ट में जो बीटा 1 रिसेप्टर है, एंड बीटा 2 एडिनो रिसेप्टर इन द ब्लड वेसल्स, और जो ब्लड वेसल्स है उसमें बीटा 2 रिसेप्टर है, उससे बाइंड करता है, एंड डोपामिन रिसेप्टर्स इन द सेरिब्रल, जो आपके सेरिब्रल हैं, कोरोनरी मिजेंट्रिक या रीनल वेस्क्यूलर बेड्स हैं, यानी पूरे बॉडी का ब्लड वेसल्स वगैरह, उसमें जो आपके डोपामिन रिसेप्टर्स हैं वहाँ से बाइंड करता है, ठीक है। एंड पेशेंट विथ शॉक रिजल्टिंग फ्रॉम डिक्रीजिंग सर्कुलेटिंग वॉल्यूम ऑफ ब्लड, हाँ भाई, पेशेंट जो भी पेशेंट शॉक में गया है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन कम हो गया है ना। कह रहा है देखो, डिक्रीज्ड सर्कुलेशन वॉल्यूम ऑफ ब्लड शुड बी गिवन आइदर ब्लड और प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स। हाँ, कुछ ऐसे भी ड्रग्स दिए जाते हैं जो कि ब्लड या प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर यानी ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज करता है। दे में लेटर बी गिवन सिंपैथोमिमेटिक एजेंट, उसके बाद फिर सिंपैथोमिमेटिक एजेंट दिया जाता है फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ टिश्यू परफ्यूजन, ताकि टिश्यू परफ्यूजन यानी कि हर टिश्यूज तक ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाए, ठीक है। चलो, जैसे इसमें नॉर एडिनेनिन यूज होता है, एडिनेनिन यूज होता है। नॉर एडिनेनिन इट इंक्रीजेज द परफ्यूजन प्रेशर यानी कि प्रवाह का प्रेशर, रक्त प्रवाह, ब्लड परफ्यूजन का प्रेशर बढ़ाता है, एंड कार्डियक आउटपुट, हार्ट ज़्यादा ब्लड को पंप कर पाता है इन पेशेंट विथ शॉक विच हैव वेरी लो पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस, ठीक है। हाँ, हैंस इट इम्प्लॉयड्स इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम लो पेरिफेरल रेजिस्टेंस शॉक, जिस पेशेंट में लो पेरिफेरल रेजिस्टेंस शॉक होता है उसमें ये चीज़ें यूज़ की जाती है। फिर है एडिनेनिन, इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्रीजेज द कार्डियक आउटपुट, ये भी क्या है, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करेगा। डिक्रीजेज रीनल ब्लड फ्लो, किडनी के द्वारा जो रीनल ब्लड फ्लो कम करेगा, एंड इंक्रीजेज द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, यानी कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने का काम करेगा। यानी देखो, ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो ब्लड में इसके जब ब्लड वेसल्स के अंदर बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, जिससे कि बीपी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ एम्प्लॉयड इन द मैनेजमेंट ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक, जब एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है तब उसमें यूज़ होता है। डोपामाइन भी यूज़ होते हैं। इट सक्सेसफुली ट्रीट्स ऑल्यूगेटिक पेशेंट्स हैविंग आइदर लो और नॉर्मल पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस, जिसमें कि बहुत वेस्कुलर रेजिस्टेंस मतलब समझते हो, ब्लड वेसल्स के द्वारा प्रतिरोध पैदा किया जाता है ना, यही वेस्कुलर रेजिस्टेंस की वजह से बीपी इंक्रीज होता है, तो जिसका ये कम है उसमें इस्तेमाल होता है। इट कैन ऑल्सो बी कंबाइंड विथ अल्फा ब्लॉकिंग एजेंट, कंबाइन में दिया जाता है अल्फा ब्लॉकिंग एजेंट के साथ वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर पेशेंट, देखिए ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक, सेप्टिक और ट्रॉमेटिक शॉक, अगर किसी को कार्डियोजेनिक शॉक है, सेप्टिक शॉक है, ट्रॉमेटिक शॉक है, ट्रॉमा की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से शॉक वगैरह आया तो उस कंडीशन में यूज़ होता है। अलग अलग प्रकार के शॉक होते हैं, ठीक है। अब अल्फा एडिनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट, अल्फा एडिनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स क्या होते हैं? The alpha adrenoreceptor blocking agents are used to reduce the intense vasoconstriction, है ना। कहने का मतलब है ये जो आपका अल्फा एड्रीनोरिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट है ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा जो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गया उसको कम करता है। कॉज्ड बाय रिफ्लेक्स रिलीज और नॉर एडिनेनिन फ्रॉम द एडिनर्जिक नर्व एंड केटोकोलामाइंस फ्रॉम द एडिनल मेडुला रिजल्ट ऑफ शॉक। कहने का मतलब क्या हुआ कि देखो, ये जो अल्फा एडिनोरिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं, ये जो इंस्टेंस वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन है, बहुत ज़्यादा जो वेसोकॉन्स्ट्रिक्ट हुआ है, जैसे देखो ब्लड वेसल्स में अल्फा रिसेप्टर होता है तो अल्फा को ब्लॉक कर दिया, जिससे क्या होगा कि वहाँ का जो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। एंड वहाँ पे फिर नॉर एडिनिन वगैरह काम करेगा अच्छे से, केटाकोलामाइंस जिसमें कि एडिनिन, नॉरेनिन, डोपामिन वगैरह होता है, जिससे कि शॉक वगैरह ठीक हो जाएगा। द मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड एडिनोरिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट इज फेनॉक्सीबेंजामाइन, सबसे ज़्यादा इसमें इस्तेमाल हो जाता है फेनॉक्सीबेंजामाइन, जो कि आपका अल्फा एडिनोरिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स होते हैं। इट इज़ अ लाइफ सेविंग ड्रग, ये एक लाइफ सेविंग ड्रग है इन पेशेंट विथ सर्जिकल शॉक और ट्रॉमा, जो सर्जिकल शॉक होता है या ट्रॉमा के पेशेंट में लाइफ सेविंग ड्रग है। फेंटोलामाइन इज अनदर अल्फा ब्लॉकिंग एजेंट्स, फेंटोलामाइन भी ड्रग है जो कि शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिए जाना जाता है। फिर ऑक्सीजन, यस ऑक्सीजन लगाया जाता है पेशेंट को। मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट ऑक्सीजन एक्सचेंज रिक्वायर्स पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, यानी कि अच्छे से ऑक्सीजन देंगे तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन होगा, प्रॉपर वेंटिलेशन होगा, ऑक्सीजन तक अच्छे से पहुंचेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ऑल्सो कंसंट्रेशन ऑफ गेज इन ब्लड शुड बी मॉनिटर्ड फ्रीक्वेंटली टू अवॉइड ऑक्सिसिटी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। सप्लीमेंटेशन ऑफ ऑक्सीजन इन पेशेंट्स विथ शॉक, इन इंपॉर्टेंस क्या है कि पेशेंट को ऑक्सीजन वगैरह देना है। कंडीशन ऑफ आर्टेरियल हाइपोक्सीमिया यानी यूजुअली सीन इन कार्डियोजेनिक शॉक,
ज़्यादातर देखा जाता है कि कार्डियोजेनिक शॉक में हाइपोक्सीमिया देखने को मिलता है, आर्टरी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये काम आता है। कंडीशन ऑफ डिस्पीनिया, डिस्पीनिया यानी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, साइनोसिस उसी को कहते हैं, है ना। डिस्पीनिया मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग नहीं ले पा रहा है सही से, साइनोसिस आ रही है, तो उस कंडीशन में यूज़ होता है। व्हेन आर्ट्रियल पार्शियल PO2 फॉल्स डाउन, जब क्या कहते हैं ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है ना आपका 60 mm ऑफ Hg से भी कम हो जाता है, तब इसको ऑक्सीजन देना पड़ता है पेशेंट को। फिर डेक्सट्रंस क्या होते हैं, ये प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स होता है। डेक्सट्रंस आर एफिशिएंट प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स, प्लाज्मा वॉल्यूम को बढ़ाता है। दे आर एम्प्लॉयड इन द इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोवॉल्मिक शॉक। अगर हाइपोवॉल्मिक शॉक हुई यानी कि ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, रक्त ज़्यादा फ्लो हो गया, बह गया, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, प्लाज्मा कम हो गया, तो उस कंडीशन में ये डेक्सट्रन दिया जाता है, जो कि हाइपोवॉल्मिक शॉक में। हाउएवर दे आर नॉट इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ हेमरेजिक शॉक। हाँ, हेमरेजिक शॉक में इसका इस्तेमाल नहीं होता है, अगर कहीं नस फट गया इंटरनली तो यूज़ नहीं होता है। दे डू नॉट रिप्लेस ब्लड, ये ब्लड को रिप्लेस नहीं कर सकता है। हाई मोलिकुलर वेट डेक्सट्रन, मोलिकुलर वेट देख रहे हो कितना होता है, 1,10,000 के लमसम है, एम्प्लॉयड इन द फॉर दिस पर्पस। हाई मोलिकुलर वेट डेक्सट्रन इस्तेमाल होता है। इट स्टेज इन ब्लड फॉर लॉन्ग टाइम, देयर बाय मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। जैसे कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन करके दिखाओ, देन आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन करके दिखाओ। एंड आप लोग, सबसे अच्छी बात है भाई, घबराना नहीं, शौक से उतना सवाल आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं, है ना। हम लोग क्रैश कोर्स वगैरह में पढ़ाते भी नहीं हैं, शौक वगैरह से सवाल नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा बहुत देख लो, थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए कि शॉक क्या होता है, क्या क्या ड्रग एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन वगैरह यूज होते हैं, बस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी इंडिकेटर ऑफ शॉक। शॉक का प्राइमरी इंडिकेटर क्या है। हाई ब्लड प्रेशर, ना भैया, बीपी कम हो जाते हैं। लो हार्ट रेट, ऐसा भी नहीं, हार्ट रेट बढ़ जाता है। डिक्रीज ब्लड परफ्यूजन टू द टिश्यूज, यस। इंक्रीज ऑक्सीजन डिलीवरी, नहीं, ऑक्सीजन डिलीवरी भी कम हो जाएगी। आंसर कर दिए आप लोग सी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, मेरा मानना ये है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, काम हो जाएगा। विच क्लास ऑफ ड्रग इंक्लूड्स फेनॉक्सीबेंजामाइन एंड फेंटोलामाइन। फेनॉक्सीबेंजामाइन और फेंटोलामाइन किस क्लास का ड्रग है। तो देखो सिंपैथेटिक एमाइंस में तो ये सब आता है, एडिनिन, नॉरएडिनिन, डोपामिन, डोब्यूटामिन, ये सब हो जाएगा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में ये आएगा नहीं। हाँ, अल्फा एडिन रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स में आता है फेनॉक्सीबेंजामाइन और फेंटोलामाइन, आंसर सी। बस ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगेन क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थेरेपी इज यूज्ड एज सेकेंडरी ट्रीटमेंट टू रीस्टोर कार्डियोवास्कुलर फंक्शन इन शॉक। अगर कार्डियोवास्कुलर फंक्शन में दिक्कत आ गई, कार्डियोजेनिक शॉक हुआ, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के तौर पर क्या दोगे, बताओ भाई। तो भैया सबसे यहाँ पे हम लोगों का सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑक्सीजन दिया जाता है, ऑक्सीजन कार्डियोजेनिक शॉक में ऑक्सीजन कार्डियोजेनिक शॉक में ऑक्सीजन दिया जाता है ना, ऑक्सीजन दिया जाता है, ऑक्सीजन। चलो, विच ड्रग्स एक्ट एज एन अल्फा एडिनोरिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट इन शॉक। इसमें से कौन सा अल्फा एडिनोरिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट है। तो डोपामाइन तो सिंपैथोमिमेटिक है, डोबिटामाइन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा फेनॉक्सीबेंजामाइन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन शॉक इंप्रूव ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू। ऑक्सीजन सप्लाई टिश्यूज के लिए कौन सा बढ़िया होगा। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए भैया ऑक्सीजन ही ना देंगे, ऑक्सीजन ही ना देंगे, आंसर बी, ठीक है। चलो यही है, बाकी इस सवाल में आंसर मेरे को लग रहा है कि ये ऑक्सीजन ही नहीं सिर्फ होगा, और कार्डियोजेनिक शॉक में हम लोग सिंपैथोमिमेटिक एमाइंस भी दे देंगे, है ना। देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग थेरेपी इज यूज्ड एज सेकेंडरी ट्रीटमेंट टू रीस्टोर कार्डियोवास्कुलर फंक्शन। कार्डियोवास्कुलर फंक्शन को रीस्टोर करने के लिए सिंपैथोमिमेटिक एमाइंस भी देंगे, जिससे हार्ट रेट वगैरह बढ़ेगा, ऑक्सीजन भी देंगे, कार्डियक ग्लाइकोसाइड भी देंगे, जिससे कि हार्ट को मजबूती देने का काम करेगा। आंसर डी, ऑल ऑफ दीज। जो लोग आंसर डी किए थे सही था। चलो बस इतना ही था, इसी के साथ आपका एक छोटा सा टॉपिक था, खत्म होता है। थैंक यू सो मच। मिथिलेश ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए सभी लोग, ओके, थैंक यू।